पाकिस्तान में हर खित्ता में मुख्तलिफ़ किस्म के खाने पकाए और खाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर रोटी को ही ले लें। पाकिस्तान में रोटी मुख्तलिफ़ किस्म के आटे और तरीक़ों से तैयार की जाती है। अमूमन तो रोटी के लिए गंदम का आटा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, मगर आपको पंजाब में मकई का आटा, राजस्थान में बाजरे का आटा, जनूबी इलाकों में रागी और इस तरह का एक और वर्जन बेसन रोटी है जो कि अक्सर जगहों पर पकाकर खाई जाती है। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि आप पाकिस्तान के किस इलाके से बिलोंग करते हैं और कौन से आटे की रोटी बनी हुई पसंद करते हैं। बेसन की रोटी को बाकायदा आटा रोटी का मुतबादल समझा जाता है जो अचार और दही के साथ खाया जाता है। इस रोटी में मौजूद बेसन इसे ग्लूटेन फ्री बनाता है। कार्बोहाइड्रेट की मिकदार कम होती है और इसमें अच्छी मिकदार में प्रोटीन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। बेसन की रोटी के क्या फ़ायदे हैं? बेसन की रोटी में मौजूद फाइबर भूख को मज़ीद कम करता है और ये आपके वज़न में कमी लाने के लिए दोपहर में खाई जाने वाली बेहतरीन ग़िज़ा है। बेसन में मौजूद प्रोटीन आपके पट्ठों और जिस्मानी ग़िज़ाइयत के लिए बहुत अच्छा है। बेसन की रोटी हाजमे में भी मदद देती है और आंतों की सेहत को भी फ़रोग़ देती है। बेसन की रोटी में कार्बोहाइड्रेट की मिकदार कम होती है जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर के शिकार अफराद इसे आसानी से खा सकते हैं। कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स की वजह से बेसन की रोटी ज़ियाबतीस के मरीज़ों के लिए दोस्ताना डिश भी समझी जाती है। बेसन की रोटी को बनाने का क्या तरीक़ाकार है? बेसन की रोटी को बनाने के लिए एक प्याले में बेसन, सादा आटा, प्याज, हरी मिर्च, लाल मिर्च, नमक और हरा धनिया डालकर आटा गूंद लें। आटा मज़बूत होना चाहिए लेकिन नरम और लचकदार भी। आटा तैयार होने के बाद इसे नम कपड़े से ढांपें और कम से कम 15 मिनट तक आराम करने दें। इसके बाद छोटी गोल रोटी बेलकर एक तवे को गर्म करें और थोड़ा सा घी डालकर रोटी तैयार करें। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।